हरि ओम तत्सत। आज के व्याख्यान का मेरा मुख्य विषय है मेघ संक्रांति। मेघ संक्रांति क्या है, कब हो रही है और मेघ संक्रांति होने पर कौन कौन धार्मिक कृत्य किए जाते हैं, इसी के विषय में कुछ चर्चा कर रहा हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुने। आगामी 13 अप्रैल रविवार को अर्धरात्रि के पश्चात, जिसको ज्योतिष की भाषा में रात्रि शेष कहते हैं, 5:30 पर मेघ की संक्रांति हो रही है। संक्रांति किसे कहते हैं यह मैं पहले बतला चुका हूँ कि सूर्य एक रात से दूसरे रात में जब संक्रमण करते हैं उसका नाम संक्रांति है। तो यह मेघ संक्रांति में सूर्य जो है उच्च के होते हैं और 10 अंश तक सर्वोच्च होते हैं, यह ज्योतिष का विषय है। लेकिन मेघ संक्रांति होने पर इसका पुण्यकाल जो है 7:30 तक विशेष है। सूर्योदय से लेकर के 7:30 तक विशेष पुण्यकाल है और मध्याह्न तक, स्थूल रूप में आप 12 बजे तक समझें, वो सामान्य पुण्यकाल है, लेकिन विशेष पुण्यकाल 7:30 तक है। इस मेघ संक्रांति को हमारे यहाँ देहात में सतुआन कहते हैं। संक्रांतियां 12 होती हैं, लेकिन लोक में विशेषकर इस पूर्वांचल में मकर संक्रांति और मेघ संक्रांति को जनता जानती है। मकर संक्रांति को लोक भाषा में खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी का पर्व, और मेघ संक्रांति को सतुआन का पर्व कहते हैं। मेघ संक्रांति को ही पंजाब इत्यादि प्रदेशों में बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी उनका मुख्य पर्व है और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और हमारे यहाँ भी प्राचीन काल में यह मेघ संक्रांति बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। अब मेघ संक्रांति का धार्मिक महत्व क्या है, इसको मैं बतला रहा हूँ। शास्त्रों का वचन है कि ददाति जो ही मेघादौ शक्तुन्नम्बु घटान्वितान पितृनुद्देश्य विप्रेभ्य सर्व पापै प्रमुच्यते। कि पितरों को उद्देश्य करके जो शक्तु का दान करता है और एक घट जल दान करता है और घट का जो अंग है शर्करा दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो प्राय आज भी देहात में लोग संकल्प करके पितरों को पहले शक्तु देते हैं और एक घट में जल भर करके और ऊपर उसमें आध सेर या 1 सेर शर्करा रख करके, एक व्यजन माने बेना रख करके दान करते हैं। यह परंपरा अभी शिष्ट परिवारों में चली आ रही है, लेकिन अधिकांश काल के प्रवाह से लुप्त हो गई है। कारण इसका यह है कि जौ की जो फसल है उससे ही शक्तु बनता है और वही दान में पहले दिया जाता था। आज बाजारों में सत्तू के जगह जो है चना का सत्तू बिक रहा है और जौ बोना जो है इधर के किसानों ने प्रायः कम कर दिया है। जो ज्ञानवान हैं, ज्ञानवान कृषक हैं, वो कुछ अपने लिए थोड़ा बहुत जौ का उत्पादन करते हैं। हाँ, बाजारों में व्यावसायिक दृष्टि से महानगरों में
अभी सत्तु उपलब्ध हो जाता है। सत्तु का जो है मुख्य जो है अर्थ जौ के ही सत्तु से है। अब जौ को सीधे अगर पिसवा दिया जाए तो आटा हो जाता है, लेकिन सत्तु को जौ को भांड में भून करके जब उसको पिसवाते हैं और उसको चाल देते हैं महीन, उसी का नाम सत्तू है। तो मेघ के संक्रांति के दिन सत्तू का दान करना चाहिए और सत्तू का ही जो है भक्षण भी करना चाहिए। मेघ के संक्रांति में शास्त्रों में और आया है कि मेघे संक्रमणे भानु मेघदानम महाफलम। मेघ राशि के में जब भानु का सूर्य का संक्रमण हो तो अगर मेघ का दान कर दिया जाए, मेघ माने भेड़ा, तो महाफल है। अब इस युग में आपको मेरी बात सुनकर के हंसी आएगी कि भेड़ा कौन लेगा और कौन दान करेगा। तो अगर आप भेड़ा प्रत्यक्ष रूप में दान न कर सकें तो स्वर्ण का अल्प मात्रा में छोटा ही भेड़ा बना करके उसको दान कर दें, वह भी वही फल देगा। अब मेघ संक्रांति में के दिन एक और धार्मिक उसका महत्व है कि आप दंपति को, ब्राह्मण दंपति को अपने यहाँ बुलावें। अगर ब्राह्मण नहीं है तो जिनके यहाँ अगर क्षत्रिय और वैश्य हैं, अगर संक्रांति में या सत्तु दान किया जाता है तो वो लोग भी ब्राह्मण को ही बुलाएं, और ब्राह्मण को तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण को बुलाना ही है। उनको बुला करके उत्तम प्रकार का भोजन करावें और उनको सत्तु तो दान दें ही, फिर उस स्त्री को उसका जो भी सुहाग की वस्तुएं हैं सब दान करें, और उस ब्राह्मण को एक जोड़ा वस्त्र दें, उत्तरी और धोती दें, और स्त्री को भी साटी और उसका कोई और एक अंग दे दे। यह इसका फल यह है कि ऐसा करने से वह वर्ष भर जो है उस व्यक्ति को धन धान्य की समृद्धि मिलती है। ऐसा शास्त्रों का विधान है। मैंने अपने पितामह को देखा है कि मेघ संक्रांति के दिन वह पितरों को संकल्प करके सत्तु दान करते थे और साथ ही एक घट जल, शर्करा और बेना भी दान करते थे। और उसके बाद उस दिन सत्तू खाने के ही परंपरा थी। अब हमारे यहाँ भी वह परंपरा तो नहीं है, लेकिन पूरे देश में अभी सत्तू खाने की परंपरा है। संकल्प भी कहीं कहीं लोग अभी करते ही हैं। मेघ संक्रांति के विषय में एक बात और से जानने योग्य है कि आगामी 13 अप्रैल के आधी रात के बाद 5:30 के बाद सूर्य जब मेघ राशि पर संक्रमण कर रहे हैं तो 1 महीने से जो मास चल रहा था उसकी समाप्ति हो जा रही है और सारे मांगलिक कार्य अब आनंद पूर्वक संपन्न होंगे। और जब तक ये कोई विशेष शुक्राचार्य या बृहस्पति अस्त नहीं होंगे तब तक विवाह संस्कार प्रचुर रूप में संपन्न होगा। इस पूरे प्रकरण के व्याख्यान का में मुख्य सार यही है, सार तत्व जिसको कहते हैं यही है। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि 14 अप्रैल को सोमवार को प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करें और 7:30 तक आप सत्तू का संकल्प करके पितरों के उद्देश्य से दान करें। 1 घड़ा जल और उसके ऊपर किसी मिट्टी के पात्र में या धातु में ही रख करके
शर्करा का दान करें, फिर व्यंजन जिसको बेना कहते हैं उसका दान करें। इस संक्रांति में एक और जो है मनोकामना पूर्ण करने का मनोकामना व्रत है, वह एक कुंभ आप गुड़ जो है ब्राह्मण को दान करें, तो इससे जो है मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। अब यही बतलाने के बाद मैं आप सभी को मेघ संक्रांति की बधाई देता हूँ और यह विश्वास रखता हूँ कि आप हमारे बात पर विश्वास करके मेघ संक्रांति को आनंद पूर्वक मनाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।